मोदी ब्रांड हर बार की तरह अव्वल इस बार भी साबित हुआ और इस जीत के साथ ही 2024 का रोड मैप भी तैयार हो गया क्योंकि उत्तर भारत में कमल खूब खिला है। अगर लोगों का भरोसा बीजेपी पर इसी तरह से कायम रहा तो अगले साल के 2024 में बीजेपी के विजय रथ को रोक पाना समूचे विपक्ष के लिए, जिसने इंडिया अलायंस तक का गठन किया, उसके लिए भी बेहद मुश्किल साबित हो सकता है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। तो 3 राज्यों में सरकार बनाना ये बहुत साफ दिखाई देता है कि आने वाले लोकसभा में हम 400 से ज्यादा सीट जीतेंगे। नरेंद्र मोदी का नायकत्व, नरेंद्र मोदी का नायकत्व। आज के परिणाम हम सबके लिए सुखद हैं, लेकिन साथ ही 2024 में जीत का संकेत है। श्री नरेंद्र मोदी, बोलिए भारत माता की। मोदी जी के नेतृत्व के प्रति जो जन जन का विश्वास है, बहुत अच्छी जीत है। मध्य प्रदेश की जनता को एक सबको बधाई। ये महाविजय मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी, उसकी विजय। भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता का सामर्थ्य उद्घोष कर रहा है। विजय श्री का कीर्तिमान बनता जा रहा है। – 2023 के दिसंबर में 3 राज्यों में 1 नंबर जीतने 2024 के लोकसभा चुनावों में सत्ता पर काबिज रहने की लकीर खींच दी है। बस उसके लिए तय समीकरण के तहत चलना बाकी है और विपक्ष के हर दांव को उसी तरह चित करना बाकी है जैसे इस बार किया है। बीजेपी जश्न में डूबी है। मिठाइयों के बंटने का सिलसिला लगातार जारी है। ढोल नगाड़ों की थाप इंडिया गठबंधन की मायूसी को और बढ़ा रही है। क्योंकि 2024 में सत्ता पाने की चाहत में बड़ा टेंट लगा है। एकजुट होकर भी विपक्ष की चुनौती चकनाचूर हो गई और इस सब के लिए चारों दिशाओं में एक ही आवाज गूंज रही है, सिर्फ एक ही बंदा काफी है। आज यह हमारा सौभाग्य है कि जब 4 विधानसभाओं के नतीजे आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है, बहुत बड़ी जीत हासिल की है। और यही एक बंदा पिछले 9 साल से बीजेपी की चुनावी नैया को पार लगाता जा रहा है, जिससे भारत के कई राज्यों से लगातार बीजेपी के लिए खुशखबरी आ रही है। आज अगर देश भर में बीजेपी राज का दायरा देखा जाए तो 3 राज्यों में जीत के बाद 12 राज्यों में बीजेपी के हाथ में सत्ता है। इसके अलावा 6 राज्यों की सरकारों में बीजेपी हिस्सेदार है, जबकि 5 राज्यों में कांग्रेस और उसके समर्थित दलों की सरकार है। इसके अलावा 5 राज्यों में अन्य दलों की सरकारें हैं। देश के करीब 60% से ज्यादा हिस्से पर बीजेपी का शासन है। खास बात यह कि बीजेपी के इस विजय पथ का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। जब से उन्होंने सत्ता संभाली है तब से लेकर अब तक बीजेपी का दायरा बढ़ता जा रहा है। यह साल 2014 की तस्वीर है, जब मोदी सत्ता में आए थे। उस वक्त 7 राज्यों में बीजेपी या उसके समर्थन से सरकार थी। 26% आबादी पर बीजेपी का शासन था। आज 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद 18 राज्यों में बीजेपी या उसके समर्थन से सरकार है।
करीब 60% आबादी पर उसका शासन हो गया है। हालांकि 2018 से बीजेपी का दायरा थोड़ा घटा है, जब 21 राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगियों की पार्टी थी। 71% आबादी पर बीजेपी का शासन था। अगर इस जीत के पीछे श्रेय की हम बात करें तो पहला नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि मोदी के दिल में एमपी और एमपी के दिल में मोदी, और जो समय उन्होंने दिया, जो नीतियां उन्होंने दी, जो योजनाएं उन्होंने दी, उसी का फल है कि आज मध्य प्रदेश में दोबारा सरकार बनी है। 3 राज्यों में बम्पर जीत से मोदी ब्रांड और मजबूत हुआ है। दरअसल ऐसा होने से समूचे विपक्ष की घिसियाहट और बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्होंने वो सारे दांव पेच अपना लिए। एकजुट होकर मंच से ऐलान भी कर दिया। मोदी के खिलाफ कई दफा अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, मर्यादा की सीमाएं लांघ दी, लेकिन मोदी ब्रांड की काट नहीं ढूंढ पाए। 2024 लोकसभा चुनाव में बमुश्किल 4 से 5 महीने का वक्त है। अब इंडिया गठबंधन को यह सोचना पड़ेगा कि मोदी से मुकाबला कैसे किया जाए। कहीं ऐसा ना हो विपक्ष की इतनी करारी हार से इंडिया गठबंधन में ही फूट पड़ जाए। आज वंचितों को वरीयता के विचार की जीत हुई है। आज भारत के विकास के लिए, राज्यों का विकास, इस सोच की जीत हुई है। आज ईमानदारी, पारदर्शिता और सुशासन की जीत हुई है। हिमाचल के अलावा उत्तर भारत से कांग्रेस आउट हो चुकी है। करीब करीब पूरे उत्तर भारत पर बीजेपी का राज है। इसका फायदा बीजेपी को अगले साल लोकसभा चुनाव में मिल सकता है, जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में मिला था। 3 राज्यों में कुल 65 लोकसभा सीट हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में 29 सीटें, छत्तीसगढ़ में 11 सीटें, राजस्थान में 25 सीटें हैं। 2019 में कुल 65 में से बीजेपी ने 62 सीटें जीती थी, जबकि इस बार की बम्पर जीत बता रही है कि इन तीनों प्रदेशों में बीजेपी अगले साल कमाल करने जा रही है। वैसे भी मध्य प्रदेश के सीएम कह चुके हैं, पीएम मोदी जनता के हृदय का हार हैं। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भारत की जनता के हृदय के हार हैं। मध्य प्रदेश की जनता के मन में भी बसे हैं। उनकी गारंटी पर भरोसा, डबल इंजन की सरकार के काम, उन योजनाओं का ढंग से क्रियान्वयन, उसके कारण जनता का आशीर्वाद मिला। मध्य प्रदेश की समृद्धि और विकास को भी जनता ने आशीर्वाद दिया। दरअसल बीजेपी इन चुनावों को 2024 के लोकसभा चुनाव का रिहर्सल मानकर चल रही थी, जबकि विपक्ष इसे सेमीफाइनल मानकर मोदी टीम को पटखनी देना चाहता था। नतीजों के बाद विपक्ष की सारी कोशिशें बेकार साबित हुई, जबकि बीजेपी ने रिहर्सल में फाइनल की तरह परफॉर्म किया। टीम मोदी गदगद है, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि उनके पास मोदी जैसा कैप्टन है, जो हर परिस्थिति में विपक्षी टीम पर भारी पड़ता है, फिर चाहे कितनी बड़ी घेराबंदी क्यों ना हो। इंडिया अलायंस ने सीधे मोदी को टारगेट किया, लेकिन फेल हो गए। विपक्ष ने मुस्लिम तुष्टीकरण का दांव खेला, लेकिन दांव फेल हो गया। विपक्ष ने जाति जनगणना कार्ड आजमाया, वो भी फेल हो गया। आदिवासियों का भरोसा जीतने में बीजेपी पास हुई, इंडिया गठबंधन फेल हो गया। इसी तरह महिलाओं का भरोसा लेने में भी विपक्ष फेल हुआ, जबकि कई योजनाओं के ऐलान से बीजेपी को महिलाओं का वोट मिला, जिससे बम्पर जीत मिली। बीजेपी की मजबूत रणनीति भी इन चुनावों में काफी काम आई। बीजेपी ने फिर से ब्रांड मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा, कहीं भी सीएम कैंडिडेट का नाम का ऐलान नहीं किया। पीएम मोदी ने अपनी सरकार की योजनाओं को गिनवाया, बड़ी उपलब्धियों के बारे में बात की। मोदी ने 25 दिन में 42 रैलियां और 4 रोड शो किए, जिसमें मध्य प्रदेश में 15 रैली, 2 रोड शो, राजस्थान में 15 रैली और 2 रोड शो, जबकि छत्तीसगढ़ में 4 रैलियां की। हर राज्य के लिए चुनावी समीकरण बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी हर मीटिंग में शामिल रहे। पिछले 9 साल से ये सिलसिला इसी तरह जारी है, और यही विपक्ष की सबसे बड़ी परेशानी है कि आखिर पीएम मोदी के करिश्मे पर काबू कैसे पाया जाए। अब 6 दिसंबर को कांग्रेस अध्यक्ष ने इंडिया अलायंस की मीटिंग बुलाई है, जिसमें हार पर मंथन होगा, और आगे की रणनीति यही होगी कि साल 2024 में
कि ऐसे चुनावों में बीजेपी को पटखनी दी जाए, लेकिन टारगेट पर प्रधानमंत्री मोदी ही रहने वाले हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस भी जानता है कि सिर्फ एक ही बंदा काफी है जो उनके हर दांव को फेल करने का हुनर रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।